जापान ने यूक्रेन जंग में ईरान से रूस को होने वाली हथियारों की सप्लाई रोकने की अपील की। पिछले 13 से ज्यादा महीनों से चल रही इस जंग में यूक्रेन के साथ नेटो के कई देश खड़े हैं, जबकि ईरान, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध में पुतिन का साथ दे रहे हैं। लेकिन इनमें ईरान यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए रूस को एक से बढ़कर एक हथियार की सप्लाई कर रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने तो यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों पर आसमान से मिसाइलों और बमों की बारिश कर जमकर तबाही मचाई थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के इस आत्मघाती ड्रोन से पुतिन की सेना ने कई इलाकों से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया था। इसके अलावा ईरान रूस को कई घातक मिसाइलें भी भेज चुका है। मतलब इस जंग में ईरान पूरी तरह से पुतिन के साथ खड़ा है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई न करे, इसके लिए अमेरिका ने जापान को आगे किया है, ताकि किसी भी तरह जंग में ईरान से रूस को मिलने वाली हथियारों की मदद रोकी जा सके। इसी कड़ी में 2 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को ईरान और जापान के बीच तेहरान में एक बैठक हुई और करीब 3 साल बाद हुई इस बैठक में जापान ने ईरान से रूस को हथियारों की सप्लाई रोकने की अपील की। ईरान की राजधानी तेहरान में हुई इस बैठक में जापान के उप विदेश मंत्री शिगेओ यामादा और ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी ने हिस्सा लिया। दोनों नेताओं के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन जंग के साथ साथ सऊदी अरब और चीन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लेकिन जापान के मीडिया का दावा है कि बैठक में अहम मुद्दा यूक्रेन जंग ही रहा, जिसमें जापान ने ईरान से साफ कह दिया कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई रोक दे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का बीजेपी ने भव्य बनाने का फैसला किया। इस महीने की 30 तारीख को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे, जिसे भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने उसका प्रसारण दुनिया भर में करने का फैसला किया। इसके अलावा देश में 1 लाख से ज्यादा जगह पर लाइव सुनाने के इंतजाम भी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में देश भर के उन लोगों को भी जोड़ने का प्लान है जिनका जिक्र वो अपने कार्यक्रम में कर चुके हैं। उधर सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के मुद्दे पर धरना देने की तैयारी कर ली। लेकिन पेच यह है कि पायलट इस मामले में अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा करने के मूड में। सूत्र बता रहे हैं कि पायलट इस धरने के जरिए एक बार फिर आला कमान को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यही नहीं, खबर है कि वो एक आखिरी बार राहुल या प्रियंका गांधी से बात करना चाहते हैं। यानी राजस्थान में चुनाव से पहले पुरानी वसुंधरा राजे सरकार और मौजूदा गहलोत सरकार दोनों को लपेटे में लेना चाहते हैं। या यूं कहें कि वसुंधरा की आड़ में पायलट का निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि सचिन पायलट वसुंधरा राजे की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए धरने पर बैठने वाले हैं। सवाल पूछने का गुनाह कर दिया, इसमें कोई गुनाह नहीं। लेकिन सूत्रों के माने तो पर्दे के पीछे की कहानी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बदलने के मूड में नहीं दिख रही। उस पे जो एआईसीसी की तरफ से वक्तव्य आना था वो कल आ चुका है। मतलब इस बार पायलट फुल एंड फाइनल के मूड में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने निकल पड़े हैं।